नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि अमीर बनना किसी लॉटरी या किस्मत का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि संपत्ति का निर्माण एक बहुत ही सिस्टमैटिक और मैकेनिकल प्रोसेस है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार बिल्कुल नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे, ताकि कोई भी इस सीक्रेट फॉर्मूले को समझकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही आम मिथक है कि ज्यादा इनकम का मतलब है अमीरी। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, चमचमाती महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है तो उनका बैंक बैलेंस एकदम जीरो होता है और सिर पर भारी कर्ज। इसके बिल्कुल विपरीत एक साधारण जीवन जीने वाले इंसान का बैंक बैलेंस लगातार बढ़ सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ बहुत सारा पैसा कमा लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। तो इस पूरी यात्रा को हम 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। पहला, अमीर बनने का सच। दूसरा, कदम 1, पैसा कमाना। तीसरा, कदम 2, पैसा बचाना। चौथा, कदम 3, पैसा इन्वेस्ट करना। और अंत में कदम 4, सादगी और विकास। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अमीर बनने का सच और इनकम का भ्रम तोड़ना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हाई इनकम अकेले किसी को अमीर नहीं बनाती। ज्यादातर लोगों के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ा लेना। असल में वेल्थ बिल्ड करना एक मशीन को असेंबल करने जैसा है। ये एक 4 स्टेप मैकेनिकल प्रोसेस है। ये मशीन तभी काम करती है जब इसके सभी पुर्जे सही तरीके से और एक सही क्रम में एक साथ काम करें। चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर दिखता कैसा है। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला है कमाना, जिसे हम द इंजन कहेंगे। दूसरा है बचाना, यानी द शील्ड। तीसरा है इन्वेस्ट करना, जो है द मल्टीप्लायर। और चौथा है लाइफस्टाइल, जिसे हम द ग्रोथ कहेंगे। ये चारों मिलकर वो परफेक्ट वेल्थ मशीन बनाते हैं। हर एक स्टेप बहुत क्रूशियल है। अब आते हैं हमारे पहले ऑपरेशनल स्टेप पर, कदम 1, पैसा कमाना या द इंजन। ये इंजन हमारी वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेसिक फाउंडेशन है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो प्राइमरी फ्यूल या ईंधन है जो इस पूरी वेल्थ मशीन को आगे की तरफ धकेलता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक ही एक्टिव इनकम सोर्स पर निर्भर रहा जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर वो इकलौता सोर्स बंद हो गया तो इंजन में ईंधन जाना बंद हो जाएगा और फाइनेंशियल आज़ादी की ये गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो फिर इस इंजन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहला उसूल, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना बंद करना होगा। आज के समय में हाई वैल्यू स्किल्स सीखना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिसिस, सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा अपने खाली समय का इस्तेमाल किसी साइड हासिल के लिए करना एक बेहतरीन आइडिया है। इन सब तरीकों से कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइमरी इनकम को दोगुना करने का बहुत ही प्रैक्टिकल लक्ष्य रख सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण कदम की ओर। कदम 2, पैसा बचाना, जिसे द शील्ड कहा जाता है। बहुत से लोग पैसा कमाना तो सीख लेते हैं, लेकिन बचाने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। पैसा बचाना बिल्कुल एक शील्ड या ढाल की तरह काम करता है। ये एक कड़वा सच है कि आपकी असली वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितना पैसा बचाया है। ये ढाल जीवन के अचानक आने वाले संकटों में हमारी कड़ी मेहनत से कमाई गई संपत्ति की रक्षा करती है। और ये डोनेट चार्ट इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। ये मशहूर 50-30-20 का नियम है। कुल आय का 50% अनिवार्य जरूरतों यानी नीड्स पर, 30% इच्छाओं या चाहतों पर और कम से कम 20% हिस्सा हमेशा बचत में जाना चाहिए, बिना किसी समझौते के। ये लगातार बचत सुनिश्चित करने का एक बहुत ही अचूक और प्रूवन तरीका है। अब इस बचत का जो सबसे पहला और क्रिटिकल हिस्सा है वो है इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के जीवन यापन के खर्च को अलग से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ये वो अल्टीमेट फाइनेंशियल ढाल है जो बुरे वक्त में सुरक्षा देती है, ताकि अगर कोई भारी आर्थिक संकट आ जाए तो हमारे जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें मजबूरी में न बेचना पड़े। यहीं पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग तुरंत नया फोन या कार खरीद लेते हैं। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या दिखावे के बजाय आज के इस फालतू खर्च को रोककर भविष्य के लिए फंड सुरक्षित रखना ही सच्ची समझदारी है।
लॉन्ग टर्म खुशी शॉर्ट टर्म दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए अब उस फेज में चलते हैं जहां असली जादू होता है। कदम 3, पैसा इन्वेस्ट करना या द मल्टीप्लायर। ये वो स्टेप है जहां हम पैसे को काम पर लगाते हैं। मान लीजिए अगर बचाया हुआ पैसा बस तिजोरी या बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। एक तरह से वो पैसा मर रहा है। लेकिन जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली यानी बहुत तेजी से ग्रो करता है। सच्ची वेल्थ के लिए ये मल्टीप्लायर स्टेप एकदम नॉन नेगोशिएबल है। और जो बात इस स्लाइड को इतनी खास बनाती है वो है ये ऐतिहासिक कोट। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग की शक्ति को देखकर कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो नहीं समझता वो बस इसे चुकाता है। अब इस नंबर को देखिए, 12 से 15%। ये रिटर्न रेट एक बहुत ही जादुई आंकड़ा है। अगर कोई हर महीने महज 5,000 रुपये भी इस दर पर अगले 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो छोटी सी रकम कंपाउंड होकर करोड़ों में बदल सकती है। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन समय के साथ ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। सारा पैसा एक ही जगह नहीं डालना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आप स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप या इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और सोने जैसी जगहों पर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे पीई रेशो, आरओई और उनके बिजनेस मॉडल की अच्छे से जांच जरूर कर लेनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कदम 4, सादगी और विकास। यहाँ हम स्टेप अप इन्वेस्टिंग के शानदार कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसका फंडा बहुत सीधा है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम में भी हर साल 10 से 15% की अग्रेसिव वृद्धि करनी चाहिए। बेस इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और फिर उसे हर साल टॉप अप करते जाएं। यह निरंतर वृद्धि ही हमारी वेल्थ मशीन की गति को कई गुना बढ़ा देती है। एक सादा जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से वो सरप्लस कैश बचता है जिसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिरकार अल्टीमेट गोल महज अमीर दिखना या दिखावा करना नहीं है। असली आज़ादी उस बिंदु तक पहुंचना है जहां पैसा ही अपने मालिक के लिए 2400 घंटे काम करने लगे और एक्टिव काम करने की ज़रूरत पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अगर इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं। इसमें एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए, भरपूर कमाना, पूरी लगन से पैसा बचाना, सही जगह पर निवेश करना और एक सादगी भरा जीवन जीते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लगातार बढ़ाते रहना। यही वो साइकिल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। और इस विश्लेषण का अंत हम एक बेहद गहरे और विचारणीय सवाल के साथ करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या पैसा अपने मालिक के लिए काम कर रहा है? हमेशा याद रखिए कि वेल्थ की कंपाउंडिंग होने और फाइनेंशियल आज़ादी मिलने में समय लगता है। आज का डिसिप्लिन ही आपके आने वाले कल की आज़ादी तय करेगा।